स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो इन्फॉर्मेटिव होती है। आपके लिए जानना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। मौसम बदल रहा है और इस मौसम के बदलाव के साथ साथ इंसान के शरीर में बदलाव आता है, बीमारियां घेरती हैं उसको। और सबसे बड़ा जो आज दिक्कत आ रही है वो चेस्ट को रिलेटेड है। खांसी है, बुखार है और आगे जाकर ये सीरियस डिजीज़ में तब्दील हो जाती हैं। हम शुरुआती दौर में इसकी फ़िक्र नहीं करते हैं। घर में जो दादी माँ के पुराने नुस्खे थे उन्हीं को आजमाते हैं। जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं तो फिर हम हॉस्पिटल का और डॉक्टर का रुख करते हैं। लेकिन अब जिस समाज में हम रहते हैं वो एजुकेटेड है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो इसलिए भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है कि अगर आपके बच्चे को, बुज़ुर्ग को या किसी भी एज के शख्स को कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं चेस्ट के रिलेटेड, तो आप किसके पास जा सकते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर अभिनव शर्मा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, केडी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मार्बल मार्केट, त्रिकुटा नगर में आप बैठते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि मौसम में बदलाव आ रहा है जी, और हर दूसरे तीसरे घर में एक ऐसा पेशेंट है जो चेस्ट से पीड़ित है। ये कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? सबसे पहले मुझे इस पर रोशनी डालें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव हूँ, अभिनव शर्मा। मैं डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पल्मोनोलॉजी हूँ इन डॉक्टर केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा आपका सवाल है, अभी मोस्ट कॉमनली जो इस समय मौसम है इसमें लंग इन्फेक्शन सबसे कॉमन आती है। निमोनियाज़ हो गए, इन्फ्लुएंज़ा वायरल निमोनियाज़ होते हैं, बैक्टीरियल निमोनियाज़ होते हैं। उसके बाद टीबी, निमोनिया, टीबी, देन एस्थमा, एलर्जी, ये सारी चीज़ें इस मौसम में बढ़ जाती हैं क्योंकि इस मौसम में जो है पोल्यूशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, शुरुआती दौर में जब मैंने पहले बताया कि घर में छोटी मोटी खांसी होती है, बच्चे को, बुजुर्ग को या किसी को भी होती है तो लाइटली लिया जाता है। आपको लगता है कि शुरुआती दौर में ही इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जी, शुरुआती दौर में ही अगर खांसी जो है मोर देन 15 दिन होती है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर बलगम साथ में आ रही है तो बलगम की कुछ जांचें करानी चाहिए जिससे कि हमें पता लगे कि बीमारी कौन सी है और उसका पर्टिकुलर जो भी बीमारी है उसका इलाज हो सके। और डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि जब ये चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, जैसे कि आपने बताया कि टीबी की शक्ल ले लेती है, तो उसके बाद जिनको भी चेस्ट प्रॉब्लम है शुरुआती दौर में क्या आपको जो प्रिकॉशन है वो लेने चाहिए? शुरुआती दौर में एक तो आप हेल्दी डाइट लीजिए, प्रॉपर वर्कआउट करिए, स्मोकिंग वगैरह अवॉइड कीजिए, बैड हैबिट्स अवॉइड कीजिए और प्लस मास्क पहनिए। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मौसम में, जो आपको पोल्यूशन से भी बचाएगा और बीमारियों से भी बचाएगा। डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है जो पीछे वक्त निकला है, जो साल 2 साल पीछे निकले हैं, कोविड ने भी, कोविड का दौर था और सबसे ज़्यादा आप डॉक्टर जो इस फील्ड के रिलेटेड हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, आप पे सबसे ज़्यादा प्रेशर था। अभी भी हालांकि अब नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी भी कुछ इस तरह के लोगों में डर है कि कहीं वो वापसी ना कर दे, कहीं कोई ऐसी चीज़ें ना हो जाएं, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? सर देखिए, कोविड का एक वायरल निमोनिया है, उसमें वायरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो कभी भी वापस आ सकता है। अभी तो बिकॉज ऑफ इम्यूनाइजेशन सब चीज़ें स्टेबलाइज चल रही हैं, लेकिन हाँ, कोई भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए मास्क जो है वो सबसे सेफ़ और ईजी वे है। आप मास्क पहनेंगे तो डिज़ीज़ जो है, रेस्पिरेटरी डिजीज़, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती हैं। तो ये जो डिजीज़ होती हैं ये कम्युनिकेबल होती हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी में चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी आदमी जिसे बीमारी है वो खांसी करता है तो बैक्टीरिया, वायरस हवा में आ जाते हैं। जो भी वो हवा को इनहेल करता है उसको भी ये बीमारियां हो सकती हैं। बीमारी होना ना होना डिपेंड करती है वायरलेंस कितनी है ऑर्गेनिज्म की, और जो आपका लोड है बैक्टीरियल या वायरल वो कितना गया है। तो प्रिवेंशन जो है वो स्ट्रेट अवे एक रिमूविंग द बैड हैबिट्स आउट ऑफ योर लाइफ, और दूसरा मास्क पहनिए, हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि जब भी हमें बुखार होता है, खांसी होती है, चेस्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम होता है, 50 से 60%, शायद इससे भी बड़ा नंबर होगा, जो गली नुक्कड़ में जो केमिस्ट शॉप हैं वहाँ से मेडिसिन लेकर उसको यूज़ करते हैं। शायद कभी कभार उनको फ़र्क पड़ भी जाता होगा। ये कितना सही है, कितना गलत है? सर ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है।
लेकिन ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हम लोग, अगर मैं आपको मेडिकली बताऊं तो हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत कॉमन हो गई है। हम जो जिस स्पीड से हम लोग नए एंटीबायोटिक बना रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से इसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, क्योंकि ओवर द काउंटर कोई भी इंसान को मतलब केमिस्ट या कोई भी मेडिकल शॉप वाला पेशेंट को दवाई दे देता है। पेशेंट अगर नहीं ठीक होगा दवाई भी बेकार जाएगी और रेजिस्टेंस और डेवलप होगी। ये प्रैक्टिस जो है ये हमें निगलेक्ट करनी चाहिए, इसको स्टॉप करना चाहिए। आप आइए, डॉक्टर से मशवरा लीजिए। अगर उसको लगता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तभी उसको देने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ अगर लगता है कि छोटी प्रॉब्लम है, एक सिम्टोमेटिक मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगी, तो वो करना ज़रूरी है। इससे क्या हो रहा है कि ओवर द काउंटर जो लोग बाहर से मेडिसिन लेके खाते रहते हैं उससे रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रोबियल्स जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। और रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आगे चल के उनकी बॉडी उन एंटीबायोटिक से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, या जो भी वो रेजिस्टेंस उसको बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी। उस बॉडी तो नहीं हैबिचुअल होती, बैक्टीरिया उससे फिर रेजिस्टेंट हो जाता है, उसको कोई असर नहीं करती वो दवाई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर केडी हॉस्पिटल जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं पता नहीं कितनी वीडियो यहाँ पे कर चुका हूँ, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहती हैं। जी सर। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब कोई दिक्कत किसी को आती है तो वो ये समझने में परेशान हो जाता है कि मैं कहाँ पे लेके जाऊँ। जी। रात को अगर 8 बजे के बाद आपको जम्मू में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। जी। आपको एक ही आपके पास ऑप्शन है जीएमसी। डॉक्टर केडी हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह से ये हेल्पफुल है इसके लिए। सर, हमारे पास यहाँ 24/7 इमरजेंसी है। कभी भी कोई भी चेस्ट की प्रॉब्लम होती है, आप यहाँ कोई भी पेशेंट है वो विज़िट कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको 90% चांसेस हैं कि आपको जो है इमीडिएट कंसल्टेशन मिल जाएगी। डॉक्टर विल सी यू। अगर एडमिशन की रिक्वायरमेंट है हम एडमिट कर लेंगे। अगर हमें लगता है कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और पेशेंट को हम मेडिसिन डाल के घर भेज सकते हैं तो वो भी हम कर देंगे। बाकी हमारे पास 24/7 इमरजेंसी है, प्लस हमारे पास सीटी, उसके बाद पीएफटी, एलर्जी टेस्टिंग, स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए स्लीप स्टडी होती है जिसको हम पॉलीसोम्नोग्राफी कहते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, जो वीडियो ये लोग देख रहे हैं उनको डॉक्टर अभिनव शर्मा से ही मिलना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उनके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी। जो चीज़ें आपने बताई वो उनको देखकर उनको पता चलेगा। आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, इसके रिलेटेड कोई भी डिजीज़ उनको होगा वो उनको आपके पास आना है तो क्या टाइमिंग है, किस वक्त आप बैठते हो, कहाँ बैठते हो? सर 10 to 3 मैं यहीं होता हूँ, डॉक्टर केडी हॉस्पिटल। हाँ जी, मॉर्निंग में 10 to 3 में यहाँ पे होता हूँ। उसके बाद मैं शाम को विजिट करता हूँ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो किस तरह से पहले अपॉइंटमेंट लेना चाहिए? हाँ सर, अपॉइंटमेंट बेसिस पे आप कॉल करके फर्स्ट डे अपॉइंटमेंट ले लीजिए नेक्स्ट डे के लिए, और कोई भी प्रॉब्लम है आप आके यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो अगर कोई डायरेक्ट आना चाहिए, ये डेली में रहता है? हाँ, डायरेक्ट भी आ सकते हैं आप, कोई ऐसे नहीं, वॉक इन भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 24/7 और 7 दिन खुला है? 24/7 6 days ओपीडी रहती है सर, संडे ऑफ रहती है ओपीडी, बाकी दिन ऑन कॉल रहते हैं। जब भी अगर कोई पेशेंट आता है, इमरजेंसी है, तो वी कम अराउंड। मुझे आज भी याद है, मेरी बेटी बहुत छोटी थी, रात को शायद 1-1:30 बजे का टाइम रहा होगा, वो बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। और जिस डॉक्टर को मैं दिखा रहा था उन्होंने कहा कि आप इनको शालामार हॉस्पिटल ले जाओ, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, आप कहीं नहीं लेके जा सकते। और मुझे सच कह रहा हूँ, जम्मू में कोई ऑप्शन नहीं था। शालामार लेके गया, वहाँ रात गुजारी मैंने, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कहीं प्राइवेट लेके जाऊँ, कहीं मुझे कुछ ऐसा डॉक्टर मिल जाए, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे को बेस्ट इलाज मिले। उस तकलीफ़ से गुजरा हूँ मैं, लेकिन अब डॉक्टर केडी हॉस्पिटल ने सब कुछ आसान कर दिया है। अब आपको बड़े साफ शब्दों में कहूँ मैं, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएंगे, शालामार जाएंगे, वहाँ शाम को रात को 9 बजे के बाद ना के बराबर डॉक्टर मिलेंगे। जो डॉक्टर मिलेंगे वो ट्रेनी होंगे। आपको सुबह 10 बजे तक इंतज़ार करना है जब तक कि उनकी शिफ्ट नहीं आ जाती। ये सच है, कड़वा है, सच है। लेकिन डॉक्टर केडी हॉस्पिटल त्रिकुटा नगर मार्बल मार्केट में जो है, अब आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर दी इन्होंने। खासकर बात की जाए हेल्थ सेक्टर को लेकर, 24/7। हालांकि आज हम बात कर रहे हैं चेस्ट डिजीज़ को लेकर डॉक्टर अभिनव शर्मा से, लेकिन किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको हो, आपको रात को
इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। और भी वीडियो इस तरह की आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।